किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, हमारी कंपनी ब्लू एंटरटेनमेंट की तरफ से, ब्लू अम्ब्रेला एंटरटेनमेंट। और नए साल की शुरुआत के साथ हमने बहुत सारी चीज़ें शुरू की हैं। हमने अपनी सबसे पहले कंपनी की शुरुआत की है जिसका नाम है ब्लू अम्ब्रेला एंटरटेनमेंट, और इसके अंदर में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बॉलीवुड के लिए शेप कर रहे हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट का आज हमने सॉन्ग रिकॉर्डिंग किया यशराज में। और इस कंपनी में मेरी जो डेजिग्नेशन है वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की है। और इस कंपनी का जो विजन है वो दो लोगों का है, जिनको मैं भी कुछ देर में स्टेज पे बुलाऊंगा, जिसमें से एक को तो आप हमेशा सुनते ही रहते हैं, कभी एज अ राइटर, कभी एज अ डायरेक्टर, और भी बहुत सारे कोटेज हैं उनके। और जो दूसरे हैं उन्होंने काफ़ी सारे एड्स, म्यूजिक वीडियोस, टेलीविज़न एपिसोड्स, सोप्स डायरेक्ट किया है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब स्टेज पे बुलाएं मिस्टर सचिंदर जी को और अविराज जी को। प्लीज कम ऑन द स्टेज। दे बोथ आर द कंपनी डायरेक्टर्स ऑफ ब्लू अम्ब्रेला एंटरटेनमेंट। और हमारी जो फिल्म हम सबसे पहले फ्लोर पे लेके जा रहे हैं, जिसका नाम है जैक एंड मिस गिल, जो कि अविराज जी डायरेक्ट कर रहे हैं और लिखा है सचिंदर जी ने। और आज हमने इसका सॉन्ग रिकॉर्डिंग किया, और उसके बारे में आगे अभी आपको सचिंदर जी बताएंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, एंड थैंक्स टू मीडिया एंड थैंक्स टू गोविंद जी, राकेश बेदी जी, अशोक पांड्या जी और मेरे सारे दोस्त सरगम जी। तो ये बहुत खुशी की बात है ये हमारे लिए कि आज की शाम जो है ब्लू अम्ब्रेला एंटरटेनमेंट के नाम है। और क्योंकि कोविड है, वक्त भी बहुत कम था और बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये सब जो हुआ है, बोलते हैं नीली छतरी वाले की मर्जी से हुआ है, ऊपर वाले की कृपा है। अविराज जी और हम काफ़ी दिनों से कुछ स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, कुछ ओटीटी के लिए काम कर रहे थे, और अचानक से 31 को हमने डिसाइड किया है कुछ नया किया जाए। तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि 1 तारीख से क्रिएटिव शुरू हुई, ये कंपनी का नाम सोचा गया, इंपा पे भेजा गया, और इंपा से 3 तारीख को ओके आया कि ये नाम रख सकते हैं। फिर ज्ञान जी को हमने मुलाकात की 3 तारीख को, हमारे डिजाइनर को, कि सर ये कंपनी है और ये लोगो है। और पैरेलल जो तैयारी शुरू हुई कि कंपनी का टाइटल तो मिल गया, नाम तो मिल गया, करें क्या। तो अविराज जी ने फिल्म का जो टाइटल है, बचपन से हम सुनते हैं जैक एंड जिल एंड जैक एंड मिस गिल, तो जैक एंड मिस गिल की परिकल्पना शुरू हुई कि नहीं, इस फिल्म कंपनी की बहुत सारी बातें थी कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जैक एंड मिस गिल से हमने शुरुआत करने का सोचा। और जब बातचीत हुई तो मिलन हर्ष जो है म्यूजिक डायरेक्टर हमारे हैं, वो जोधपुर में थे, काफी दिनों से बातचीत चल रही थी कि यार गाना करेंगे, और उन्होंने एक गाना कंपोज करके भेजा। और विजय संदीप जो मेरे दोस्त हैं, काफी दिनों से हम साथ में काम करने की कोशिश कर रहे थे। एक रात में उन्होंने बातचीत की, दूसरी रात को कंपोजिशन वहां से तैयार हुआ, और एक नया सिंगर श्रेयस भी आपके सामने आएंगे, मैं उनको लाऊंगा, जिन्होंने अभी यशराज में गाना गाया। और उनका पहला गाना अगर यशराज में हुआ है तो मैं चाहता हूं कि वो यशराज तक पहुंचे और हमारी कंपनी भी यशराज जैसी कंपनी बने। अब मैं जो भी बातें हैं 2 मिनट की अविराज जी को देता हूं, क्योंकि ये डायरेक्टर हैं फिल्म के, मैंने फिल्में डायरेक्ट की है, लिखा है, लेकिन अब जो है कंपनी के कप्तान मैं संभालूंगा और कैमरे को ये संभालेंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, एंड इस वक्त मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन डेफिनेटली इस गाने के बारे में बोलना चाहूँगा। दिस सॉन्ग इज एक्सीलेंट एंड थैंक्स सर कमिंग हियर। मैं बुलाना चाहूँगा सर, आप आइए पहले, विजय जी, मिलन हर्ष आइए, सॉरी मिलन हरीश, हमेशा श्रेयांश प्लीज कम। विजय जी ने लिरिक्स लिखे हमारे, और शिवांश सिंगर है, विजय जी ने लिरिक्स लिखे, एंड मैं चाहूँगा विजय जी आप कुछ बोलेंगे लिरिक्स के बारे में।
पहले मुहूर्त करके फिर मैं कुछ करूँगी, है ना? तो सबसे पहले इस खास मौके पर जिन्हें मैं बुलाना चाहता हूँ, गोविंद नामदेव जी स्टेज पे आए। राकेश बेदी जी स्टेज पे आए। अशोक भाटिया जी, सोनू जी, और इस फिल्म के लिए, फिल्म की शुरुआत होती है क्लैप से, शूटिंग तो बाद में शुरू होगी। एक हमारा रस्म है कि जब भी फिल्म की मुहूर्त होती है तो क्लैप देते हैं। तो आज की इस फिल्म जैक एंड मिस की क्लैप देंगे गोविंद नामदेव जी। क्लैप लेके आइए। क्लब लॉ मानो आप भी ऊपर आ जाओ। चलो भाई, Launching of new production house, Blue Umbrella Entertainment, and its first film, Jack and Miss Gill. All the best. मैं चाहूँगा सर कि 2 शब्द, गाना आपने सुना और आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए कुछ बोलिए। अब मेरा ये सौभाग्य था कि मैं यशाद पहुंचा जब इनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैं गाना सुन के बिल्कुल एकदम दंग रह गया, क्योंकि नए म्यूजिक डायरेक्टर, नए सिंगर, इतने अच्छी क्वालिटी का, इतने अच्छे लेवल का म्यूजिक में इन्होंने दिया है, इतना अच्छा लेवल का गाना इन्होंने गाया है। मैं दिल से ये दुआ देता हूँ कि ये बहुत आगे बढ़ें, और मुझे ये विश्वास है कि काफ़ी आगे बढ़ेंगे अगर ये अपनी यही स्पिरिट आगे बना के रखेंगे। सो ऑल द बेस्ट इस फिल्म के लिए भी, और ऑल द बेस्ट इस नई कंपनी के लिए भी। मैं फिर से दुआ करता हूँ, ये ब्लेसिंग्स देता हूँ कि जिस मकसद को सामने रख के आप लोगों ने ये कंपनी फॉर्म की है, ये 100% आप अपने मकसद में पूरे हों। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, ये सचिंदर जी बहुत पुराने मित्र हैं और काफ़ी हमने साथ में काम किया है, और मुझे यहाँ पर आके मालूम पड़ा कि अविराज जी के साथ भी मैंने काम किया हुआ है। तो बहुत साल पहले एक्चुअली फिल्म लाइन में कहीं भी हम जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई बढ़त हुई होती है पहले। तो मुझे बहुत खुशी है, ये नए लड़के आजकल नई पहुँच जो है वो हर फील्ड में बहुत धूमधाम से आगे आ रही है। इतने सारे विस्टार्स, इतने सारे चैनल, इतने सारे OTT जो भी आप नाम हम सुन रहे हैं नए नए, वो खुल गए हैं, और लोगों के लिए बहुत सारा, एक बहुत बड़ा एक और मैदान तैयार हो गया है। जब फिल्में थी तो लगता था कि टेलीविज़न आ गया है तो टेलीविज़न एक बहुत बड़ा मैदान होगा, लेकिन उसका भी बाप आ गया है OTT, और उसका तो कोई ऐसा लगता है कोई अंत ही नहीं है, सबका बाप है। पहले तो लगता था कि टेलीविज़न जो है वो हमारे घरों तक सीमित है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये अपनी जो दिल की बात है, ये नए बच्चे सुन रहे हैं कि अभी बिकॉज ऑफ OTT ऐसा है कि जो आप काम करते हैं वो काम सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है, या आपके शहर तक, आपके देश तक भी सीमित नहीं है। कोई नहीं जानता कि आपका काम कब किस भाषा में ट्रांसलेट होगा, कहाँ पर दिखाया जाएगा। पता चला कि आपका काम चाइना में लोग देख रहे हैं, चाइनीज भाषा में, हम भी देखते हैं, स्पेनिश देखते हैं, जर्मन देखते हैं, कितने हर भाषा में, कोरियन देखते हैं, हर रोज देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सब स्टैंडर्ड काम का जो ज़माना है कि चलता है, हो जाएगा, एक एवरेज काम का ज़माना चला गया है, क्योंकि अभी आपको इंटरनेशनल काम के साथ कम्पीट करना है और इंटरनेशनली दिखना है हर जगह। तो अच्छा काम जो है वही अब सर्वाइव करेगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबको, और ऑफ कोर्स नई प्रोडक्शन हाउस को, अविराज को, सचिंदर जी को, कि ये जो उन्होंने मेहनत की है, 1 तारीख से शुरू, आज 5 तारीख हुई है, 4-5 दिन में इन्होंने
एक सपना खड़ा कर दिया है, तो सपना इनका साकार हो। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। तो अभी जो हमने यशराज में गाना रिकॉर्ड किया है वो गाना सुनते हैं हम लोग, उसके बाद बाकी 1 to 1 फिर हम इंटरव्यू करके सकते हैं। ठीक है, ये पिछला इश्क की बारिश में भीगा तो ये जाना, तेरे बिन सूना था मेरा ये अफसाना। तुम कहो ना कहो तुम मेरे हो, मुझ में भी मुझसे ज्यादा तुम रहते हो। पहले था मैं काफिला तुझसे खुदा को जाना, बन के तू रहनुमा मुझ में ही तू रह गया। इश्क की बारिश में भीगा तो ये गाना, तेरे बिन सूना था मेरा ये अफसाना। और अरुण जी ने भी गाना सुना अभी। अरुण जी एक्टर भी है और म्यूजिक से तो इनका बचपन से नाता है, तो इस आवाज के बारे में कुछ बोले सर। ये जनरेशन नेक्स्ट है एंड वी शुड रिस्पेक्ट देम, वी शुड encourage them, inspire them and इनका स्वागत तालियों से करना चाहिए और तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ये 2 ताली इधर से, वो खुशबू ताली उधर से, एक इधर से, बाकी फोन पे बात कर रहे। अरे जोरदार ताली दे रहे ठाकुरा, बेचारे अपनी ताली दे रहे और अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे। दैट इज एक्टर्स, दैट इज क्रिएटिव। यू हैव टू बी सेल्फ स्टार्टर। अगर थिंग्स आपके अगेंस्ट आ रही है तो रीस्टार्ट योरसेल्फ, रीडिस्कवर योरसेल्फ, रीडिस्कवर योरसेल्फ। मंजिल सामने, देयर इज नो आई। की हाल है सोनी? अशोक जी। नमस्कार। सबसे पहले तो नए वर्ष की शुभकामनाएं। और नए वर्ष में जो इन्होंने ब्लू अम्ब्रेला की बात की थी कि ऊपर वाला जो नीले छतरी वाला है उसी नाम से कंपनी स्टार्ट की है, और इतना खूबसूरत गाना, सच में इस नए वर्ष में इतनी अच्छी शुरुआत कभी नहीं हो सकती थी। इतना खूबसूरत गाना, मज़ा आ गया गाना सुन के। और मैं और क्या कहूँ, बस खूब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो और खूब आगे बढ़ो और ये कंपनी एक दिन इस साल में सबसे बड़े झंडे गाड़ो। मेरी यही शुभकामना है आप लोगों को, और आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अब हमें इस गीत को लिखने वाले गीतकार विजय संदीप, उनसे बात करूँगा। पहले तो
सचिन जी, अभिराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इतनी खूबसूरत स्टोरी लाइन, इतनी खूबसूरत इस फिल्म की कि मैं क्या कहूँ, वेरी सरप्राइजिंग। क्योंकि नॉर्मली हम लोग स्टार और इन सबको बड़ा मानते हैं, पर एक्चुअली सबसे बड़ा स्टार जो मैं मानता हूँ स्टोरी लाइन होती है, और उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आपकी कंपनी ब्लू अम्ब्रेला, मतलब सब नीली छतरी के नीचे ही हम लोग जो भी चीज़ें हैं वो नीली छतरी ही हमको सब कुछ देती है, और हमको हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए उस ईश्वर का। और नहीं करते तो फिर कोरोना जैसी चीज़ें होती हैं। और इस माहौल को थोड़ा सा रोमांटिक बनाने के लिए मैं अपनी लाइफ की पहली कविता जो मेरी सबसे प्रिय है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा रोमांस प्रोड्यूस करना है, अगर आप इसे चलिए। मैं क्या कहूँ अपने महबूब के लिए, मैं क्या कहूँ अपने महबूब के लिए, ए चांद तू भी जरा रुक, अब वो नजर आने को है, पूछूंगा तब मैं सितारों से कौन ज्यादा हंसी है तुम दोनों में, मुझे मालूम है उसका जवाब क्या होगा, उसके जवाब पे तू ही शर्मिंदा होगा, तेरा वजूद तो है सिर्फ रातों में, वो तो दिन में भी आफताब है ज़मीं के लिए, नजर ना लग जाए मेरी ही कहीं, लब पे काला तिल उसे रोकने के लिए, मैं क्या कहूँ अपने महबूब के लिए। क्या बात है। सागर भी कम है जिसकी आंखों के लिए, घटाएं भी बूंद बन बरसती जिसे छूने के लिए, हवाएं भी थमती है जिसमें महकने के लिए, कायनात भी कम है जिसको पाने के लिए, मैं क्या कहूँ अपने महबूब के लिए। मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, फरिश्ते भी मचलते हैं जिसे देखने के लिए, बना के उसे खुदा ने भी सोचा होगा पाने के लिए, पाकर उसे सोचता हूँ कैसी किस्मत लिखी है मेरे लिए, एक उम्र बहुत कम है उसे प्यार करने के लिए, मांगता उसे मैं हर एक उम्र के लिए, मैं क्या कहूँ अपने महबूब के लिए, मैं क्या कहूँ। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक्स मीडिया और जो भी मेरे दोस्त यहाँ मौजूद हैं उन सबका शुक्रिया। बहुत कम वक्त में हमने बहुत शॉर्ट नोटिस में ये प्रोग्राम किया है, दोपहर में ये सारी चीज़ें फाइनल हुई, क्योंकि यशराज में रिकॉर्डिंग थी और हम रिकॉर्डिंग के बाद कुछ ज़्यादा करने के मूड में नहीं थे, लेकिन अचानक से पता चला कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कुछ मीडिया के लोगों को बताया जाए, रूबरू हुआ जाए, तो हम यहाँ पहुँचे और ये छोटा सा गेट टुगेदर आपके सामने किया है। बहुत जल्द हम फिल्म की कास्टिंग करने वाले हैं और कंपनी की जो भी अपडेट होगी बहुत जल्द आपके पास आएंगे, बहुत जल्द रूबरू होंगे आपसे ब्लू अम्ब्रेला एंटरटेनमेंट की तरफ से। थैंक यू। म्यूजिक पर संगीतबद्ध किया है। श्रेयांक ने इतना अच्छा गाया है कि ये जब सामने खड़े थे और हम लोग सुन रहे थे तो और उसको मैं देख रहे थे तो इसने गाया, तो यकीन नहीं हुआ कि इसने गाया है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत गहराई से। तो मेरी मुबारकबाद सचिंदर शर्मा, अभिराज कंबाइन, ब्लू अम्ब्रेला प्रोडक्शन, ऑल द बेस्ट फॉर फिल्म, फॉर दिस सॉन्ग। एंड बाकी आप लोग जो हैं ये मीडिया वाले, अब इस गाने को सुने आप, उसके बाद फिर देखेंगे, है ना। तो बहुत ही अच्छा लगा गाना ये, और मेरी मुबारकबाद है दिल से। सचिंदर शर्मा हमारे बहुत करीब रहे, अभिराज मेरे बहुत पुराने डायरेक्टर, मैंने उनके साथ ऑलरेडी बहुत काम किया हुआ, बहुत ही सुलझे हुए हैं, और यशराज फिल्म से ही कनेक्टेड हैं ये, वेरी गुड यंग, और अभी भी वैसे ही हैं यंग, और उतनी आई आएंगे समझे। नहीं हो बदल गए क्या, मारता है क्या आजकल। तो ये अभिराज सचिन शर्मा का ये कॉम्बिनेशन, ये मुबारक हो इन दोनों को। तो ऊपर वाले से मैं यही दुआ करता हूँ कि इन्होंने जो सोचा है, जो करने का सोचा है, इसको ऊपर वाला जो है सत्य कर दे, इनके सपने को साकार कर एक अच्छी फिल्म बनाएंगे। ऑल द बेस्ट। कंपनी के लिए भी अरे हाँ, छोटे थे और अब बड़े हो गए हैं और बहुत अब गीतकार हो गए हैं। और ये आप इनके बैकग्राउंड अगर देखेंगे ना तो मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि एक बनिया आदमी, एक ज्वेलर सोना बेचने वाला, समझे ना, वो उसका इतना बड़ा ज्ञान, मतलब इतना बड़ा हुनर ऊपर वाले ने दिया है, समझे ना। तो ये सब बहुत ही ऊपर वाले की कुदरत होती है। तो इन सब की मेहनत सफल बनाए ऊपर वाला। ऑल द बेस्ट, बाय। थैंक यू।
सभी मीडिया को हैप्पी न्यू ईयर भाई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, आप बिजी थे आप लोग सब लोग। चले इजाज़त जी, थैंक यू फॉर कमिंग। What took you so long? और कंपनी शुरुआत करने की ये कैसे जहन में आया? और हमने पहले भी हम आपसे बहुत बार मिल चुके हैं, कई फिल्में आप प्रोड्यूस कर चुके हैं, एक अलग तरह से बैनर लेके आना। सर मैं अपनी जर्नी शुरू की थी आपके हिसाब से मीडिया से, पत्रकार के तौर पर करियर शुरू किया। राइटिंग में बहुत सारी फिल्में लिखी, सीरीज़ ऑफ माय फ्रेंड गणेशा की सारी सीरीज़, शबनम मौसी, बॉर्डर हिंदुस्तान का, काबू, धमकी, एंड अभी सत्य साईं बाबा एक पिक्चर रिलीज़ हो रही है, अनूप जलोटा जी मेन रोल, वो भी मैंने लिखी है। उसके बाद मैंने डायरेक्ट की मुंबई के डांसशाला, फिर मैंने डायरेक्ट की लव यू फैमिली, फिर मैंने डायरेक्ट की मराठी फिल्म बाला, जिसे काफ़ी सराहा गया और काफ़ी अवार्ड मिले। तो जब ये फिल्में लिख रहा था और डायरेक्ट कर रहा था तो कभी कभी होता ना, हर किसी के सपने होते हैं कि हमारा अपने भी कुछ हो, जहां हम आज़ादी के साथ काम कर सके, अपने हिसाब से काम कर सके, अपनी कहानी पे काम कर सके, अपने विज़न के साथ। तो फिर बातचीत हुई और एक विज़न के तहत हम और अविराज जी एक दूसरे को 25 साल से जानते थे। जब ये यशराज फिल्म में थे और आज इत्तेफाक देखिए कि यशराज से ही वापस से फिर शुरुआत हुई हमारी कंपनी की। तो ये यश जी के असिस्टेंट थे, मैं जाता रहता था, मैं मिलता रहता था, मुलाकात होती थी। और ये सफ़र शुरू होकर यहाँ तक पहुँचेगा हमें भी नहीं पता था। 1 साल से हम मिल रहे थे, कुछ काम कर रहे थे स्क्रिप्ट पे, और फिर हमने डिसाइड किया कि हम अपनी कंपनी शुरू करेंगे, जिसके तहत हम अच्छी फिल्में बनाएंगे, अच्छी OTT प्लेटफॉर्म के लिए कुछ चीज़ें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी लाइंड अप हैं, जिसमें से अभी आप जैक एंड मिस गिल के बारे में सुन रहे हैं। उसके अलावा अभी हम एक बायोपिक पे भी काम कर रहे हैं, जो कि अभी स्क्रिप्टिंग लेवल पे है। उसके अलावा हमारा OTT के साथ भी कन्वर्सेशन चल रहा है, वो भी बहुत जल्द हम आपके साथ शेयर करेंगे। पर नए साल में जो हमने शुरुआत की है, वो शुरुआत की है जैक एंड मिस गिल के साथ, जिसका हमने आज गाने का रिकॉर्डिंग किया। और जैसा सचिंदर जी ने बताया कि अभी कास्टिंग शुरू होगा, रेकी स्टार्ट होगा, एंड विल कीप ऑन अपडेटिंग यू। और ये जैक एंड मिस गिल की शूटिंग गोवा और यूरोप की कंट्रियों में होगी। एंड अविराज जी कुछ बोले। बस यही कहना चाहूँगी कि जब जब जो होता है तब तब सो होता है, ये कहा जाता है। वैसे बहुत अरसे से एक सपना था कि खुद का कुछ काम शुरू करें, खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी हो, खुद अपने हिसाब से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं। एंड फॉर्चुनेटली मैं और सचिंद्र जी काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मुलाकात हुई और इसी दौरान कपिल जी से भी मुलाकात हुई। हम तीनों ने मिलके एक विजन सेट किया कि लेट्स गो फॉर इट। वो आपने जो सवाल पूछा ना कि अब ये अभी क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं ये लोग बिजी थे एक्सपीरियंस कमाने में, कहीं ना कहीं बिजी थे अपनी कमिटमेंट्स डिलीवर करने में। और जैसा भी सर ने बोला कि जब अपनी कंपनी होती है, अपना प्रोडक्शन हाउस होता है, तो आप अपने विजन के साथ काम कर सकते हो, आप अपनी लिबर्टी के साथ काम कर सकते हो, आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो खुद के लिए, अपने विजन के अकॉर्डिंगली। इसलिए ये डिसीजन अभी हम लोगों ने लिया, बिकॉज हम लोग इतने वेल एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में हो चुके हैं। मैं भी फिल्म्स का बिजनेस, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन इसमें इन्वॉल्व हूँ। तो मुझे समझ में आया कि जिस प्रोजेक्ट्स पे ये लोग क्रिएटिवली वर्कआउट कर रहे हैं, कंपनी वाइज हम उसको अच्छा कमर्शियल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने अभी ये डिसीजन लिया। Kapil, as you said, while speaking to us, you said just right now, you also working on a biopic. Now this is the very first product from the company, that is Jack Gill, Are you planning, if you are planning to release the film in theater, due to pandemic, we have seen the big star, big commercial value films, which is not running so up to the mark, as everyone aware about it. What would be your strategy to release the film? देखो, अभी जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, करंट सिचुएशन को अगर मैं एनालाइज करूं तो डेफिनेटली विल गो फॉर अ थिएट्रिकल रिलीज। बट अगर जैसे जो हमने पिछले 6 महीने में फेस किया है सबने, जिस वजह से बड़ी बड़ी फिल्में, सूर्यवंशी हो या कपिल की फिल्म हो, कपिल देव के ऊपर, तो वो अटक गई, तो फिर उस सिचुएशन में डेफिनेटली विल गो विद द OTT फॉर श्योर। Are we releasing this film in theater or that is our priority. That's a theatrical release film. Theater. Yeah. Okay, what will you, as you said, Sachinder was he's addressing the media and he's not mentioning about the casting, the remaining cast, the lead cast. If you can throw some light on that, will be उसके लिए भी थोड़ा जल्दबाजी होगा शेयर करना। अभी के लिए we definitely going for a, will be Miss Gill. Yeah, we definitely going for known faces only, and we'll let you know very soon. We are just finalizing that thing. Yeah, we are in conversation. We negotiation चल रहा है अभी. So let's see. We'll definitely let you know within maybe 1 month. You'll come to know this thing. अभिराज जी, स्वर्गीय यश जी के साथ आपने एक लंबा वक्त गुजारा है, जैसे जो मुझे पता चला इस दौरान, क्या उनका भी कुछ फ्लेवर देखने को मिलेगा? क्योंकि एक तजुर्बा होता है किसी बड़े दिग्गज के साथ काम करने का, उनकी कहीं छाप नजर आएगी फिल्म में या नहीं? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो भी डायरेक्टर होता है, जो भी
मेकर होता है उसका अपना विजन होता है, अपने हिसाब से काम करता है. Definitely, I work with Yashraj, and at the same time, I work with so many people. From Subhash Ghai to everybody, from Deepak Shivdasani to everybody. I work with so many people. I worked in editing also with Emuttu, with David Saab also. David Saab की फिल्में भी मैंने की हुई है. तो हर किसी का मैंने देखा हुआ अपना काम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब मैं अपना काम करता हूँ तो मैं अपने विजन से या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता हूँ, या जो मुझे ऑडियंस को क्या देना है ये मैं सोच के चलता हूँ. मैं आई डोंट कॉपी टू एनीवन. I definitely learn so many things from these people. Okay, the last one, किस जोन में होगी, मतलब किस क्या जोनर रहेगा फिल्म का? Yeah, this is romantic comedy and thriller. ये बेसिकली इस फिल्म का जॉनर जो है वो एक रोमांटिक कॉमेडी एंड थ्रिलर है. इश्क की बारिश को सुनकर आपको समझ में आ गया होगा ना. थैंक यू सो मच. एक तो कंपनी का नाम ब्लू अम्ब्रेला एंटरटेनमेंट, ऊपर से इश्क की बारिश, तो ये सौभाग्य है हमारा. सब चीज़ें हमारी कंपनी का जो मेन टारगेट है वो है कंटेंट प्रोवाइड करना, एंटरटेन करने के लिए और टाइम को देखते हुए. तो ये प्रोजेक्ट हमारे जैसा मैंने अभी आपको बताया और भी प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, बट स्टेज होता है, स्क्रिप्टिंग लेवल होता है, स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग होता है, फिर बजटिंग होता है और फिर वो कंपनी के विजन में सिंक होना चाहिए. तो फॉर्चुनेटली जैक एंड मिस गिल वो प्रोजेक्ट है जो सबसे पहले उभर के आया, और जैसे सर ने बोला जो तब तक होता है जो होना है, इसलिए नए सिंगर को यहाँ आना था. हमारे साथ आ गए और चीज़ें अपने आप शेप अप होती चली गई. तो फिर हमने ऑफिशियल कॉल लिया कि नाउ दिस विल बी आवर फर्स्ट वेंचर इन आवर वर्टिकल. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड कम टू म्यूजिक टीम. निर्माताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जैक एंड मिस गिल. जैक एंड मिस. हाँ, जैक एंड मिस गिल. मिस गिल क्या सर? पहले तो ये है कि मिस गिल कौन है. वी हैव टू फाइंड आउट हु इज मिस गिल. ये सरप्राइज है. कोई सरप्राइज है, कोई खूबसूरत होगी, कोई अच्छी एक्टर होगी, उसी को गिल लिया. और जैक एंड जिल कौन है? जिल नहीं है. जिल नहीं है, गिल है. वाह वाह वाह. गिल है कि मानता नहीं. मिस गिल है और गिल है कि मानता नहीं. गिल मिस है. मिस गिल है. गिल मिस है. अच्छा चलो ठीक है. देखिए ऐसा है कि अपना छोटा ही इज डूइंग समथिंग गुड. सच्चू, हमारा सच्चू अब सचिंदर शर्मा हो गया है वो, और दादा हो गया है. वो बहुत अच्छा काम कर रहा है. ही इज़ वेरी एंटरप्राइजिंग, बहुत हार्ड वर्किंग है. और जब भी उसने कोई काम लिया है अपने हाथ में, बड़ी मेहनत से काम करता है, बड़ी शिद्दत से काम करता है. एंड इट्स लाइक एक्सटेंडेड फैमिली, लाइक मुश्ताक इज़ एक्सटेंडेड फैमिली टू मी. सच्चू इज़ देयर. अभी ये जो परिवार बड़ा होता जा रहा है, अब जो परिवार बड़ा हो रहा है उसमें और टैलेंट आ गई है, अच्छे अच्छे सिंगर आ गए हैं, अच्छे अच्छे राइटर आ गए हैं. उससे परिवार में एक और इक्वेशन बनती है. एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट कि गाने बनाइए, महफिल सजाइए और ये महफिलें चलती रहें. फिल्में बनाइए, क्योंकि आजकल इस इक्वेशन में, इस दौर में फिल्मों का अच्छा कंटेंट होना, जैसे उन्होंने कहा था कि हमारी जो फिल्में हैं कंटेंट बेस्ड हैं. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि कंटेंट आज है नहीं. फिल्म इंडस्ट्री भूखी है क्योंकि कंटेंट नहीं है. अभी कंटेंट आना शुरू हो गया है. पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट. 60s में कंटेंट था, 50s में था, 70s में था, लेकिन उसके बाद जो कंटेंट नीचे जाता गया और उसके बाद में पॉम्प एंड शो बढ़ता गया. अब कंटेंट आएगा और पॉम्प एंड शो साथ में होगा, तो इक्वेशन विल बी समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हुई है. जिस तरह से आज मैंने गाना सुना, और एक बार नहीं 2 बार गाना सुना, इश्क की बारिश, बहुत अच्छा. और स्पेशली मतलब मैं विजय है यहाँ पर, हाँ विजय जिन्होंने मतलब ये गाना लिखा है. और मैं ही क्या, मैं तो समझता हूँ कि इनको तो लता जी ने और जावेद साहब ने भी जो है मुबारकबाद दी है, अप्रिशिएट किया हुआ है. तो बहुत ही खूबसूरत गाना है और बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है मिलन हरीश जी ने, है ना. बाकी रहा टीम का, जो सचिंदर शर्मा है, ये मेरा और उनका कोऑर्डिनेशन तो बहुत पुराना है. और अभी राज जो है इस फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं, वेरी गुड डायरेक्टर, और उनके साथ भी मैं काम कर चुका हूँ पहले भी. तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. कंटेंट अच्छा होगा एंड कॉमेडी का दोनों को बहुत अच्छा सेंस है. और कॉमेडी फिल्म बनेगी तो डेफिनेटली लोगों को पसंद ज़्यादातर वही आती है. बट कंटेंट होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट अच्छा है. तो बस वही है, कहना चाहूँगा कि भाई ऑल द बेस्ट एंड सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. चले. बाबूश भाई, ये किस तरह का प्रोजेक्ट होगा, क्या प्रोजेक्ट में किस तरह का देखने को मिलेगा जैक एंड मिस गिल? मैं पहले तो एक चीज़ बहुत
श्योरली एश्योर करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही म्यूज़िकल और बहुत ही कंटेंट्स लिए हुए, स्टोरी कंटेंट्स लिए हुए, जो बहुत मिसिंग होता है हमारी फिल्मों में। और जो हमारे ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही अगर स्टोरी या शब्द या अल्फाज या मीनिंग नहीं हो उसके अंदर, तो फिर कितना भी अच्छा आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, सिंगर हो, वो उसके अंदर कुछ चाहिए, एक सोल हुक चाहिए जिसको वो ओढ़ता है, वो कैरेक्टर में जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी पार्ट होता है। तो आई कैन एश्योर ये ब्लू अम्ब्रेला के अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और ये गाना, ये चीज़ें जो एक म्यूज़िकल फॉर्म में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट की जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर मिलन भाई और हरीश भाई का म्यूज़िक प्लस जो एक नया सिंगर इंट्रोड्यूस किया श्रेयांश बागरेचा, आपको रियली कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी आपको एक नई चीज़ एक बॉलीवुड पे देगा या अपने फिल्म इंडस्ट्री को भी देगा। आप जो 2020 की बात कर रहे हो, तो मैं इसके लिए एक बोलूँगा, ज़िंदगी से मैं यूँ उभरता चला गया, ज़िंदगी से मैं यूँ उभरता चला गया, जितना मैं डूबा और गहरा होता चला गया। तो ये आप एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक नई एनर्जी के साथ ये 21 का आगाज़ है। और ये जो आज की तारीख है, और ये बहुत मेमोरेबल रहेगा आप सबके सपोर्ट, आप सबके अफेक्शन से। और ये दुआ करता हूँ कि जो नए टैलेंट, नई चीज़ें जो हमारे बहुत ज़रूरत है सोसाइटी को, वो आती रहेगी। थैंक यू। The moment I saw you, you remind me of Vivek Agnihotri. हिंदी में। जब जैसे मैंने आपको देखा, मुझे विवेक अग्निहोत्री जी की याद आ गई। ओके, थैंक यू सर। आपके लुक को देख। ओके। क्या ब्रीफ था फिल्म के संगीत के बारे में, और प्लीज़ बताइए थोड़ा सा। सर, एक कॉमन जॉनर चलता है इमोशनल रोमांटिक सॉन्ग एवरी टाइम। जैसे आप 50, 60, 70, 80, 90 जब तक चलेगा मामला, ये जो जॉनर हमेशा चलता रहता है। तो सिचुएशन मिली हमको कि इस टाइप से गाना कंपोज करना है, ये सब कुछ करना। तो हम लोग बहुत सर के सानिध्य में, विजय जी के बहुत अच्छी लिरिक्स और सब मिलकर के हम लोगों ने काम किया। तो एक अच्छा सा गाना जो है पूरा टीम बनाती है, किसी एक के हाथ पे नहीं होता है। बहुत बड़ी टीम होती है ऑडियो और म्यूज़िक में। तो सब लोगों ने बहुत अपना अच्छा ग्रेट जॉब दिया है और बहुत ही प्यारा श्रेयांश ने गाया, बहुत अच्छा गाया। कई बार म्यूजिक डायरेक्टर की अपनी चॉइसेस होती है, और जिस तरह का परफॉर्मेंस मैंने यहाँ लाइव देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कानों में रस डोलता है जब आप सुन रहे, जो भी मैंने यहाँ सुना। जी जी। क्या सिंगर ऑलरेडी ऑन बोर्ड थे, या आपकी मुलाकात बाद में हुई? नहीं, पिछले 2-3 साल से कांटेक्ट में हमारे, और बहुत अच्छा मतलब सीख रहा है बंदा। और हमारे बहुत ही मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनकी वॉइस को। और सबसे म्यूज़िक इक्वल्स टू फील होता है। अगर जिस संगीत में फील नहीं है, वो गाना हो ही नहीं सकता। दिल को छूना चाहिए। तो म्यूज़िक, लिरिक्स, सिंगिंग, तीनों ही चीज़ें बहुत फील कर रही है। मुझे भी अच्छा लग रहा है, और आप लोग देखिए, वो मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग को थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ, अच्छा लग रहा है। जब भी कोई गाना रिकॉर्ड होता है, म्यूजिक डायरेक्टर खुद मौजूद होते हैं स्टूडियो में, तो एक एहसास अपने आप ही अंदर से आता है। जी जी। मुझे इस गाने का जो एहसास है, मैं पिछले 20 दिन से गाना हम लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इस पर। मुझे एहसास, पॉजिटिव एहसास परसों शाम को आया था कि हाँ, अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। और भी काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ पाई जाती है, लेकिन अच्छा लगा। तो आज जब देखा सबको लगा कि जब जीकेन मिक्स गिल के लिए फाइनल, हाँ, ये तो नहीं बराबर आती है, ये गाना बना रहे थे। तो मुझे थोड़ा एनर्जी मिली। मेरे पास 2 तारीख को आया, मैंने बोला सरप्राइज कि मेरे पास 2 तारीख को आया, मतलब मैं रिकॉर्ड करूं, बोले हाँ करते हैं। नहीं, रियली ये एकदम बरोबर बात है कि जिस सॉन्ग का लक्ष्य बन जाता है, तो उसमें एनर्जी ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाती है। एक हम लोग यूट्यूब के लिए गाना करते हैं, 1000 यूट्यूब का सॉन्ग इक्वल्स टू 1 बॉलीवुड सॉन्ग फिल्म। मैं ये मानता हूँ, मतलब फिल्म का गाना एक बहुत बड़ा गाना होता है, जिसमें सिचुएशंस होती है, ढेर सारी कोई चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती हैं। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसके लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा मिलन सर को एंड विजय सर को एंड ब्लू अम्ब्रेला टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया, उन्होंने मुझे उस काबिल समझा कि मैं गाना गा सकता हूँ। सो थैंक्स टू ऑल देम। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं?
तैयारी काफ़ी समय से चलती है कई चीज़ सिंगिंग की, बट मुझे ये प्लेटफॉर्म विदिन एकदम समय से पहले मिल गया मुझे ये मौका, और मैं उस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ कि मुझे ये चीज़ मौका मिला, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल, आजकल का सिनेरियो ऐसा है कि कवर सॉन्ग्स बहुत बनते हैं, वो कुछ अरिजीत के हो जाते हैं, कुछ सोनू निगम जी के हो जाते हैं, तो कवर सॉन्ग्स मैं बहुत कम प्रेफर करता हूँ, बट खुद का गाया हुआ की वैल्यू दुगनी हो जाती है। जब आपका कोई कवर सॉन्ग आए तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो मैं उसी कोशिश में हूँ और लगा रहा हूँ उसी कोशिश में। ओके, थैंक यू। बड़ी मुश्किल से आप नज़र आते हैं, कोई खास ही मौका हो तब आप मीडिया से रूबरू होते हैं, यहाँ आने की खास वजह? यहाँ आने की ख़ास वजह मेरे मित्र सचिंदर शर्मा, उन्होंने आज ये कंपनी खोली है ब्लू अम्ब्रेला एंटरटेनमेंट। मैं शुभकामनाएं देने आया हूँ, आशीर्वाद देने आया हूँ और उनका प्यार पाने आया हूँ। क्या मानते हैं कि ऐसे एक हमें पूरा विश्व, पूरी दुनिया एक दौर से गुजरी है, महामारी के दौर से गुजरी है, इंडस्ट्री ने बहुत झेला है। मैं थिएटर की बात करूँ, थिएटर जिस तरह से पूरे 8-9 महीने बन रहे हैं, एक नई शुरुआत है। आप समझते हैं कि एक पहला कदम बढ़ाया जा रहा है, जैसे हल्की हल्की फिल्में भी रिलीज़ करी जा रही थिएटर में ताकि लोग आएँ? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात है। मैं तो दिल से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये चीज़ें और सुधरती चली जाएं, लोग वापस नॉर्मल लाइफ जिएं, सब लोग नॉर्मल लाइफ में आ जाएं, सिनेमा हॉल पूरे खुल जाएं, लोग सिनेमा देखने जाएं, अच्छी अच्छी फिल्में बनें और हमारी इंडस्ट्री और तरक्की की राह पर चले। क्या आप मानते हैं कि दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट टाइम इंडस्ट्री हैव फेस अब तक, जब से सिनेमा का जन्म हुआ है? पार्डन प्लीज? क्या आपको लगता है कि सबसे बुरा वक्त देखा है इंडस्ट्री ने? जब मैं थिएटर की बात करता हूँ, मैं एग्जीबिटर की बात करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 बुरा वक्त देखा है, बहुत ही अजीब सा ये, मतलब मैं ज़ाती तौर पे ये कहूँगा कि ईश्वर करे ऐसे हालात हो जाएं कि इस वक्त को हम भूल जाएं हमेशा के लिए। और क्या हो रहा है सर प्रोफेशनल फ्रंट पे? हालांकि बहुत कुछ हम आपको देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी ज़ुबानी चीज़ें बड़ी अच्छी हो रही हैं। मैं अभी आप जैसा आप सबको पता है, मेरा अभी शो तेनालीराम में बहुत बड़ा हिट हुआ था, अभी 2 महीने पहले ख़त्म हुआ, और अभी फ़िलहाल मैं टेलीविज़न नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सिनेमा और वेब सीरीज़ की तरफ मैंने ध्यान दिया है, और ईश्वर की कृपा से अच्छी चीज़ें हो रही जो बहुत जल्द सामने आएंगी। अभी बात करना अलाउ नहीं करा गया है, मार्केटिंग टीम की वजह से कुछ बताना नहीं चाह रहे। मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म हाँ, बिकॉज अभी ना बताना ही अच्छा है, मुझे लगता है सही बात सही समय पर बताई जाए तो ज़्यादा अच्छा है। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मेरी शुभकामनाएं एक बार फिर से मेरे मित्र सचिंदर शर्मा जी के लिए। मैं दिल से, मैं इनसे मेरी मतलब मैं जो मेरी लाइफ की जो मेरी पहली फिल्म कमर्शियल फिल्म थी कॉलेज गर्ल 1990 में, 1989-90 में, तब से हमारा साथ में छोटा सा बच्चा आया था। विवादित भी बहुत रही थी फिल्म। हाँ, विवाद से नाता है हमारा, क्या करोगे? जिस फिल्म में जाओ विवाद अपने आप चली जाती है। और शुक्रिया अदा करूँगा कि जैक एंड जिल में, या जैक एंड मिस गिल में, फिल्म में तो है, जैक एंड मिस गिल में कोई ऐसी चीज़ें ना हो। हम नई कंपनी शुरू के, हैप्पीनेस, नया साल, पॉजिटिविटी, कुछ अच्छा करो ना। थैंक यू। What is the most challenging part while working on this project? चैलेंजिंग पार्ट एक सिंगर के लिए ये होता है कि जब उसको कोई भी गाना मिलता है तो उसमें वो फील में जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक एक शब्द मैटर करते हैं व्हेन यू आर सिंगिंग। तो मेरे लिए वो चीज़ थी, और मुझे सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला डायरेक्टर के थ्रू, तो मैंने वो चीज़ बहुत अच्छे से निभाई। क्या ब्रीफ था? म्यूजिक डायरेक्टर भी ब्रीफ देते हैं कि ये सिचुएशन है और उस तरह का, जैसे आपने कहा कि एहसास बहुत ज़रूरी है जी जब आप किसी गाने को गाते हैं। जी जी जी। क्या ब्रीफ था आपको संगीतकार का कि इस तरह का गाना है, या वो इस टोन में चाहते हैं, या ये इतनी पिच हाई होनी चाहिए, यहाँ पिच लो होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो जब गाना लिखा जाता है तो उसकी स्केल जो डिपेंड होती है वो सिंगर के थ्रू डिपेंड होती है कि वो कैसे गा सकता है, वो कैसे मोल्ड कर सकता है, उसका पैटर्न कैसा है। तो वो चीज़ें मेरी क्लियर हो गई थी, देन उसके बाद वो सारी चीज़ें फिर हुई एंड गाना रिकॉर्ड हुआ उस सब चीज़ों के बाद।
क्योंकि सही शुरुआत या कितना लकी मानते हैं ऐसे महामारी के दौर में भी हम एक कंपनी लॉन्च हो रही है और आप उसका हिस्सा हैं, आप वी लव द सॉन्ग यू नो व्हिच यू sang this right बिल्कुल बिल्कुल इट गिव्स अ गुड फीलिंग इनटू योर ईयर्स। थैंक यू। ये कितना अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि शुरुआत हो जी, सिंगिंग का तो मुझे था क्रेज़ बहुत पहले से एंड मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, आई अप्रिशिएट दैट थिंग एंड नो वर्ड्स फॉर अमेजिंग थिंग। हम सब ने कुछ गुनगुना दे हमारे लिए। इश्क की बारिश में भीगा तो ये जाना, तेरे बिन सुना था मेरा ये अफसाना, पहले था मैं काफिरा तुझसे खुदा को जाना, बन के तू रहनुमा मुझ में ही तू रह गया, इश्क की बारिश में भीगा तो ये जाना। आखिरी सवाल, किसे अपना आइडल मानते हैं आप सिंगर की? जब मैं बात करता हूँ, एक नया चंक है पूरा हमारे सामने जो नए आपकी उम्र के सिंगर हैं, किसे अपना आदर्श मानते हैं? मैं अरिजीत सिंह को मानता हूँ क्योंकि उसके पीछे का एक रीज़न है। उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कोई भी सिंगर हो, दो चीज़ें सिंगर को हमेशा माननी चाहिए। पहला उसका गुरु कौन होता है, और दूसरा जब आप कोई भी चीज़ करते हो तो मेरे लिए मैं ये मानता हूँ कि गला मैटर नहीं करता, गले की आप प्रैक्टिस कैसे करते हो ये मैटर करता है। क्योंकि आप जब मैराथन में रेसिंग करने जाते हो, जब आप दौड़ने जाते हो, तब आप उस चीज़ का वार्म अप करते हो, आप उस चीज़ की एक्सरसाइज करते हो। तो मैं उस चीज़ पे बहुत मानता हूँ और मैं अरिजीत सिंह जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।